This is the first question based on adjoint and inverse of a matrix. Now find the transpose and adjoint of a matrix A, B, C, D. So now this is the solution. First A is equal to लिख देता हूँ. I can write अपना this is the A, B, C, D. It is of 2 into 2. इसका matrix सबका जैसे अब कहते हैं. The problems based on finding the transpose, adjoint and inverse. Inverse का मतलब reciprocal of a given matrix. A little bit working rule कल आपने working rule लिखी हुई है. अगर आपने घर जा करके देखा हो कि how to solve the question. Then the first working rule was how to find transpose of a matrix. So in order to find the transpose of a matrix, change its rows. इसके rows को अगर आप column में change कर देंगे तो this is called the transpose matrix. Means if it is of your n into m तो वो आपकी हो जाएगी m into m की हो जाएगी. If that is of your m into n तो transpose उसकी क्या हो जाएगी m into m की हो जाएगी. Second, how to find the second था शायद ये लिखा हो ना लिखा हो तो how to find adjoint of a matrix ये शायद ये point नहीं लिखा था. तो in order to find the adjoint of a matrix, A is equal to Aij. I for rows is indicate and J for अपना column. तो now first find matrix B. आपको matrix B पहले आपको find out करना पड़ेगा, याद रखिएगा. Now whose elements, लेकिन आपको ये याद रखें कि ये जो बी मैट्रिक्स आप फाइंड करेंगे उनके जो एलिमेंट्स होंगे आर द कोफैक्टर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, याद रखिएगा. एंड देन और उसके बाद आपका देन टेक इट्स ट्रांसपोज और उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा. आपका नाम देखो 10. तो 10 इस प्रकार से आपका क्या हो 10 इफ आपका B इज इक्वल टू अगर Aij दैट इज आपका नाम देखो वेयर Aij इज द कोफैक्टर ऑफ now element Aij in matrix A, then adjoint A is equal to B transpose. ये देखो, then adjoint A is equal to B transpose. उसके बाद आपको दूसरा वाला तीसरा पॉइंट तो आपने लिखा था, देख लीजिए आप. हाउ टू फाइंड इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. इन ऑर्डर टू फाइंड द इनवर्स ए इनवर्स अगर आपको निकालना है आपका ना देखो ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स से, आइदर दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 into 2 और 3 into 3 की अगर मैट्रिक्स है तो फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए, आपको ये निकालना है. देखो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकालना होगा आपको ना देखो ये. एंड इफ ए ये जो आपने मॉड में निकाला है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपने निकाली है. इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल नहीं होती है इसका मतलब दैट इज आपका क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर. मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर हो जाएगी. देन ओनली ए इनवर्स आपका नाम एग्जिस्ट, तब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. नाउ फाइंड एक बार दोबारा मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए लिखा रहा हूं. कल आपने थोड़ा सा इसका वर्किंग रूल लिखी थी, बस उतना ही काम किया था आपने. तो ना इसका होता नाउ A inverse is equal to adjoint A over ना देखो the value of the A determinant आपकी हो गई. और एक पॉइंट आपने कल और लिखा था कि ना देखो adjoint of 2 into 2 की, जैसे ये मैट्रिक्स है आपके 3 into 3 की भी हो सकती है और वो आपको क्लियर करेगा कोफैक्टर्स को निकालना. तो देखो अगर आपका A B C D these are the 4 elements of any A matrix can be, ये लिखा हुआ था आपने अगर याद करेंगे आप पूछ भी रहे थे क्या लिखा है, इज रेडिली आपका नाम देखो रिटर्न एज
एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए बी सी। यही था, जरा बताइए। नहीं, आपका बिल्कुल नहीं था, तो क्या था डी, ये यहाँ आ जाना था, इन दोनों की रिप्लेसमेंट होती है, और आपका ये माइनस बी और ये आपका क्या हो जाता है माइनस ए, दैट्स सी। तो फॉर दिस इंटरचेंज द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल एंड, ये प्रिंसिपल डायगोनल देख लीजिएगा, फॉर दिस इंटरचेंज द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल्स एंड चेंज द साइन ऑफ द एलिमेंट्स अलोंग द अदर डायगोनल, अदर डायगोनल्स के साइन को चेंज करिए, और इसमें आपका ये क्या करो ए की जगह में डी एंड इन प्लेस ऑफ डी यू हैव टू राइट। तो फॉर दिस इंटरचेंज द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल आपका, एंड चेंज द, देखिए आपका चेंज द साइन ऑफ द अदर डायगोनल आपका। इज इट क्लियर? तो ये एक बार मैंने आपको ब्रीफ करने की सोची, अब आपका देखो इस पे आ जाएगा ना, देखो दस। तो लेट ए इज इक्वल टू आपका ये है, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए बी सी। ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए डैश, इसको ए ट्रांसपोज या ए टी भी आप लिख सकते हैं। क्या था, फाइंड द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आपने फाइंड आउट कर दिया, द फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, रोज आर चेंज इनटू द कॉलम्स, आपका ये आपने क्लियर कर दिया। अब आपका देखो ना, वी विल गो फॉर द सेकंड पार्ट के लिए आप चाहते हैं। इट वाज योर फर्स्ट पार्ट जो आपने बता दिया कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो चेंज रोज इनटू ट्रांसपोनेंट कॉलम। अब ए इज इक्वल टू आपका देखो ए बी सी, फिर सेकंड पार्ट आपने लिखा। तो अगर आप देखेंगे, अगर याद करें क्या लिखा, देखो व्हाट इन ऑर्डर टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, देखो ए आई से, आई का मतलब आई इंडिकेट्स फॉर आपका नाम रोज एंड जे इंडिकेट्स फॉर कॉलम्स, एम आई राइट सर? कॉलम व्हाट आई कैन राइट, देखो A11 A12 A21 A22, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर होगा? अब इसके बाद आपको इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको A11 लिखिएगा, देखो A1। अब जाइए, गो बैक जाइए, अपने दिमाग में जाएगा, तो ये इक्वल टू आपका देखो ना, दिस इज A11 लिखने का व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वन, A11 का मतलब को फैक्टर ऑफ A11, ये लिखेंगे आपका। तो दैट इज आपका क्या होता है, दिस द को फैक्टर ऑफ ए, दिस इक्वल टू -1 की पावर क्या था फॉर्मूला, आई प्लस जे, याद है? आई प्लस जे याद करिए, थोड़े दिनों बाद पहले पढ़ा था आपने, तो इसका मतलब -1 की पावर 1 + 1। If any negative number has a even power, so the answer is आपका always होता है, आपका देखो ना, this is आपका ये into एटी हो गया मॉड में जो लिखते हैं। If any negative number has a even power, answer is positive, and if any negative number has a odd power, answer is आपका देखो negative। ये दो चीजें आप क्लियर कर लीजिए, तो देखो ये ठीक है, आपका डी आपने लिखा, तो क्या हो जाएगा, तो हियर आपका क्या, ये जो आप लिख रही है मॉड में लिखा आपने, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर वन, इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्डर वन। जैसे क्या करते थे 3 × 3 की मैट्रिक्स में आप करते थे ना, क्लियर? अब इसके बाद A12 इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, co-factor of A12, that is co-factor of A is equal to -1, 1 + 2 हो गया, तो 1 + 2 यह है डिटरमिनेंट का, ये क्या हो जाएगा, सेम इक्वल टू माइनस, क्लियर हो गया सर?
इसके बाद ए टू वन इस इक्वल टू को फैक्टर ऑफ ए टू वन, दैट इज आपका को फैक्टर ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस वन की पावर देखो टू प्लस वन, दिस इज व्हाट इज दैट, ये कितना है आपका ना देखो दस ना, वो क्या सी, चेक करना ये गड़बड़ तो नहीं है, उस वाले को देखो ये क्या हो जाएगा बी माइनस वन, फिर ए टू टू ऐसे इक्वल टू को फैक्टर ऑफ ए टू टू, दैट इज को फैक्टर ऑफ ए इक्वल टू माइनस वन की पावर टू प्लस टू, ऑड पावर इवन पावर एंड नाउ देखो मॉड में आपका क्या जाएगा, दिस दैट इज ए इक्वल टू आपका नाम प्लस का ए, इसका मतलब साफ साफ दिखा दे बनाओ, जैसे एलिमेंट आर द करस्पॉन्डिंग आपका को फैक्टर्स ऑफ द डी of the corresponding elements of A, then take its transpose, देखो B, तो B ये देखो अपन, B इस इक्वल क्या A I से, B इस इक्वल देखो आपका क्या A I से, इसका मतलब क्या होगा A11, A12, A21, A22 और A11 अपना देखो दिस D, दिस माइनस C, दिस माइनस बी, आ गया बी, चलो इसका मतलब अब आपका एडजॉइंट ए इज इक्वल आपका क्या होगा बी, एडजॉइंट ए इज इक्वल आपका क्लियर है, तो क्या लिखना चाहिए मुझे, एडजॉइंट बी माइनस सी एडजॉइंट नॉर्मल पहले वाला था वो वैसे जाएगा ना, हो जाएगा एडजॉइंट ए इज इक्वल क्या बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज है ना, तो क्या हो जाएगा ए चेंज रोज इनटू डी माइनस से, यहाँ पे क्या माइनस में, ये आपका इस क्वेश्चन का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपना ना, ये आपका दिस इज द आंसर, क्लियर, ये 2 into 2 की मैट्रिक्स थे, जरा 3 into 3 की अभी करते हैं, देखो क्या आता है, अब घबराइए नहीं, प्लीज डू इट फर्स्ट ऑफ ऑल।